नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदृष्टि टाइम और मैं हूं सचिन पाठक। महिला सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार और योगी सरकार अपने सख्त रवैये के लिए जानी जाती है। कहा जाता है कि योगी सरकार के राज में अपराधियों के हौसले पस्त हैं, इसीलिए उन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इन्हीं योगी सरकार की इस छवि को पुलिस प्रशासन एक जिले में धूमिल करती हुई नजर आ रही है। आइए देखते हैं ये वीडियो। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की है, जहां कुछ संगठन मिलकर पुलिस पर नाबालिग लड़की के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए बहस करते नजर आ रहे हैं। मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का है। बरेली जिले के व्यस्तम चौराहा कहे जाने वाले कुतुबखाना घंटाघर स्थित चौक से एक नाबालिग लड़की को कुछ युवकों द्वारा अपहरण करने का प्रयास किया जाता है। आपको बताते चले कि 3 युवकों द्वारा उस नाबालिग लड़की को जबरन कार में बैठाकर अपहरण करने का प्रयास किया जाता है, जिससे कुछ स्थानीय लोगों के प्रयासों द्वारा उनकी कार को ओवरटेक करके कोतवाली के सामने उन लड़कों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया जाता है। उसके बाद पुलिस से जब अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की जाती है तो पुलिस प्रशासन की लापरवाही उसमें नजर आती है और वो इस रिपोर्ट को दर्ज करने से बचते हुए नजर आते हैं। प्रश्न उठता है कि एक नाबालिग लड़की का अपहरण क्या संगीन अपराध की श्रेणी में आता है अथवा नहीं। साथ ही पुलिस को स्वतः ही संज्ञान लेकर इस पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं। क्या ऐसे संगीन मामले में हिंदू संगठनों की मध्यस्थता की आवश्यकता थी? आइए इसी संबंध में जानते हैं क्या है हिंदूवादी संगठनों का कहना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदृष्टि टाइम और मैं हूं सचिन पाठक। जिस तरीके से कल एक अपहरण की घटना को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद पुलिस की जो लापरवाही नजर आती है, उसमें कुछ हिंदूवादी संगठनों के हस्तक्षेप करने के बाद उस पीड़िता के पक्ष की ओर से जो रिपोर्ट दर्ज होती है। आइए उसी संबंध में हमारे साथ जानकारी देने के लिए दुर्गेश नाथ नगरी सुरक्षा समूह से दुर्गेश जी हैं, उनसे जानते हैं। दुर्गेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। परिचय दीजिए अपने पहले। दुर्गेश कुमार गुप्ता, नाथ नगरी सुरक्षा समूह, नाथ नगरी बरेली प्रमुख जी। तो दुर्गेश जी, ये क्या पूरा मामला था? थोड़ा विस्तृत जानकारी हमें दीजिए कि क्या मामला था पूरा ये। देखिए, कल 18 नवंबर प्रातः 9 बजे एक हिंदू समाज का व्यक्ति अपनी बिटिया को बरेली के ही एक इंटर कॉलेज में जो शिक्षारत वहाँ पर है, 9 बजे करीब उनको बाद छोड़ के आया विद्यालय में। लगभग करीबन 10:30 बजे के आसपास कुछ लोगों ने देखा कि एक स्विफ्ट डिजायर कार से एक लड़की को लेकर 3 लोग जबरदस्ती गाड़ी में लेकर कहीं जा रहे हैं। कुछ लोगों को शक हुआ कि कौन लड़की हो सकती है। उसको रोकने का प्रयास किया गया कुतुबखाना सब्जी मंडी के आसपास, लेकिन गाड़ी नहीं रोकी। वहीं पर अपने एक हिंदू समाज के व्यक्ति ने गाड़ी को ओवरटेक करके कोतवाली के सामने गाड़ी को रोक लिया। रोकने के उपरांत होता क्या है, उसमें 3 युवक निकले, उसमें 2 मुस्लिम थे और एक नाबालिग हिंदू लड़की। जब पूरी जानकारी ली गई तो जो जानकार लोग वहाँ पर थे, जो समाज के लोग जिन्होंने गाड़ी वहाँ रोकी थी, तो उनको कोतवाली के सामने का बात पकड़े, तो सामने कोतवाली में इनको ले गए और पुलिस को पूरी बात बताई। क्योंकि समाज के लोग वहाँ पर थे, कुछ आसपास के लोगों ने लड़की को पहचान लिया, तो लड़की के परिवार वालों को भी सूचना कर दी गई और समाज के लोग भी वहाँ आ गए। अब प्रश्न अब ये आता है कि जब पीड़ित पक्ष की माँ आ गई, पीड़ित पक्ष के पिताजी आ गए, पीड़ित पक्ष के 2-4 करीबी रिश्तेदार और आ गए, तो व्यवहारिक सी बात है, पुलिस को इसमें तुरंत, चूंकि बहुत बड़ी घटना थी, एक नाबालिग लड़की को एक अपहरण करने का अपहरण कर ही लिया था, वो तो बचा लिया गया सहयोग से समाज के कुछ लोगों द्वारा, लेकिन रोक लिया गया उसको। और रोकने के उपरांत होता क्या है, अगर व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे तो भी या सामाजिक दृष्टि से पूछेंगे तो भी सही मायने में पुलिस को तुरंत ही पीड़ित पक्ष की को तहरीर देने के लिए अपना क्या नाम है पेपर देना चाहिए था कि आप इसमें लीजिए और आप तहरीर दीजिए, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। बहुत जघन्य अपराध है ना,
नाबालिग लड़की को, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक जो है महिला सुरक्षा को लेकर कितना सक्रिय, कितना गंभीर है। और उसके बावजूद भी स्थानीय पुलिस ने क्या घटनाक्रम घटता है समझिए। जब समाज के अन्य संगठन लोग भी वहां पहुंच गए तो पीड़ित पक्ष ने तहरीर अपनी सहमति लिखवाई, सब नाम पते सब ले गए, लड़कों के नाम पूछ दिए, आरोपितों के नाम पते सब पूछ दिए गए। उसके बाद होता क्या है, थाना अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी जो कोतवाली के इंचार्ज हैं, उन्होंने पीड़ित पक्ष को अपने केबिन में बुलाया। मैं स्वयं पीछे पीछे जा रहा था तो मुझसे बोले गुप्ता जी आप रहने दीजिए, अब से हम बात कर देंगे, अभी हम कुछ गोपनीय बात पूरी जानकारी लेना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं, जब ले लीजिए। अब ऐसा क्या घटनाक्रम घटा, वो 10 मिनट तक पीड़ित पक्ष अंदर थाना अध्यक्ष के साथ बैठा हुआ था। वो इतनी बड़ी दुस्साहसिक घटना होने के बाद बाहर कहता है ये बात है, ये थोड़ी सी भूल हो गई, त्रुटि हो गई, इसको यहीं रफा दफा कर दीजिए, अब हम तहरीर नहीं देना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, थाना अध्यक्ष ये दिखाना चाह रहे थे कि देखिए मेरे क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटना नहीं होती है, मेरा क्षेत्र कानून व्यवस्था की दृष्टि से बहुत सामान्य चल रहा है। उनका अपना रिकॉर्ड जिससे वो कोतवाली क्षेत्र का रिकॉर्ड बना रहे, यही तो उन्होंने उनको ढांकने का प्रयास किया था। इतना डरा दिया गया था कि लड़की के पिताजी कल उस दिन वहां रोने को उतारू थे, बड़ा वो कर रहे थे कि मैं लड़की के साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, किसने ऐसी घटना की मेरी लड़की को भगाने की कोशिश करी है। और ऐसा क्या हुआ, बाद में आके बिल्कुल नॉर्मल हो गए। वो कह रहे मैं अपनी लड़की को शांत करूंगा, समझाऊंगा, और कैसे क्या हो कि स्कूल जाकर नहीं जाकर। तो वास्तव में पुलिस ने जो कार्य करा, फिर एक साथ में एक बात और भी कहना चाहता हूँ, तो अगर जैसे पुलिसकर्मी ये कहते हैं, थाना ये कहते हैं, उनको समझाया जा रहा था लड़की के पक्ष को कि ठीक है आप तहरीर मत दो, आप दफा दफा कर लो, आप व्यवहारिक सी बात है, बाहर आके आप समझाओगे तो जो पीड़ित पक्ष को तो ये कहेगा हम जो कुछ नहीं भड़काया गया। तो क्या वो क्या कहना चाहते, उनके हिसाब से क्या घटना नहीं हुई। जो वहां पर थाना अध्यक्ष थे वो क्या दिखाना चाह रहे थे, वो क्योंकि जिसमें घटना अगर वो लड़की चली जाती फिर क्या होता। कोई कहते 3 लोग लड़की लोग भाग रहे थे, वो क्या उनका इरादा था, जबकि उनको मौके पर पकड़ा गया है। हाँ, पीछे से जी। तो एक जघन अपराध होने के बाद भी जो अपहरण जैसा एक जघन अपराध है जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या घटना पर पर्दा डालने का प्रयास किया गया, ऐसा क्या हुआ कि हिंदूवादी संगठनों को वहां पर आना पड़ा। तब हिंदूवादी संगठन तो तब पहुंच गए थे जब ये घटना हुई थी। हमको तो ये जब हमको बाद में इतने क्या नाम है आक्रोशित हो गए, आक्रोशित होने की वजह सिर्फ इतनी थी कि थाना अध्यक्ष ने इस घटना को नकारने का प्रयास किया, इस घटना को दबाने का प्रयास किया, तब हिंदूवादी संगठन को आक्रोश में आना पड़ा। व्यवहारिक सी बात है, मैं फिर कहना चाहूंगा, बार बार ये कह रहा हूँ कि उसमें थाना अध्यक्ष को पहल करके तहरीर लेनी चाहिए थी, ना कि दबाने का प्रयास करना चाहिए था। और सोचिए आज दबा रहे हो आप, कल को जो आरोपी थे क्या उनका मकसद था, क्या उनका लक्ष्य था, ये ईश्वर के गर्भ में है ये। लेकिन अगर वो ले जाते तो क्या मीडिया सर अनहोनी हो सकती थी, शायद इस बात का अंदेशा हमें आपको क्या शायद किसी को नहीं है। उसके साथ में दुष्कर्म होता, कौन से अपराध उसके साथ में होते कुछ पता नहीं है। 3 लोग थे, वो क्या उनका इरादा था, अभी तो पुलिस की जांच का विषय है। अब पुलिस क्या कर रही है पुलिस को पता है। अच्छा, आप लोगों के हस्तक्षेप के बाद जो हिंदूवादी संगठन का हस्तक्षेप हुआ, क्या उनकी अभी तहरीर या कुछ इस तरीके की रिपोर्ट दर्ज की गई? अपहरण की मुकदमा पंजीकृत हो गया है, लेकिन हिंदूवादी संगठनों के दबाव के उपरांत ही इसमें जो क्षेत्राधिकारी सीओ जो थे कोतवाली के, उनको हस्तक्षेप करना पड़ा उसमें हमको। मुकदमा दर्ज होने के बाद में क्या कल से लेके आज तक कोई कार्रवाई ऐसी कुछ हुई है, क्या जानकारी है कुछ? फिलहाल तो बिटिया को घर भेज दिया गया है और आरोपी को क्या नाम कोर्ट से जेल चले। एक प्रश्न आपसे और जानना चाहूंगा कि जब बरेली में भाजपा के ही विधायक, भाजपा के ही सांसद हैं, तो इस तरीके से पुलिस का इतना लापरवाहपूर्ण नजरिया जो है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नहीं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी महिला सुरक्षा को लेकर, सम्मान को लेकर बहुत गंभीर हैं, बहुत सक्रिय हैं। और उनका अपने अधिकारियों को कहना भी है, सख्त निर्देश है, किसी भी प्रकार का किसी भी क्षेत्र में महिला अपराध नहीं होना चाहिए। और अगर ये महिला अपराध हो रहा है और इस तरीके के जो आलाधिकारी हैं, ये इस तरीके के जो थाना अध्यक्ष हैं, वो ऐसी जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है माननीय प्रदेश सरकार से। आइए इसी के साथ हमारे साथ मननाथ नगरी सुरक्षा समूह से ज्योति जी हैं, उनसे जानते हैं कि जो वो इस तरीके से महिलाओं के लिए वो कार्य भी कर रही हैं काफ़ी समय से। तो एक जो नाबालिग के साथ में अपहरण की घटना होती है, उसको वो किस नज़रिए से देखती हैं, क्या उनका विचार हैं? जी ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है, बताइए। देखिए, अगर किसी की भी, चाहे वो किसी की भी बच्ची हो, अगर उसके साथ में गलत हो रहा है तो कोई भी समाज का हो,
और देख रहा है तो उसको रोकना चाहिए। और अगर बच्चा गलत रास्ते जा रहा है तो चाहे वो मेरा बच्चा है चाहे किसी का भी है, बच्चे को सही गलत का एक शिक्षा देनी चाहिए कि ये गलत कर रहे हो तुम, इसको सही रास्ते पे लेके जाओ। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर किसी ने भी समाज के लोगों ने उसको देखा है और रोका है तो उसमें थाना अध्यक्ष को उसका सपोर्ट करना चाहिए था, उसको छोड़ना नहीं चाहिए ऐसे। क्योंकि वो बच्चे चाहे वो किसी भी समूह के थे, किसी भी उसके थे, बच्चे गलत कर रहे हैं, उनको सही गलत का ज्ञान देना चाहिए। पुलिस की कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं? भाई मैं तो बिल्कुल नहीं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप एक को छोड़ दोगे तो 4 पैदा होंगे। आप अगर किसी को भी एक बच्चे को छोड़ रहे हैं, अगर चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, लड़की भी अगर गलत रास्ते जा रही थी तो उसको ऊंच नीच समझाइए आप, आपका काम यही है। नहीं तो उसकी और जो सहेलियां हैं वो भी गलत रास्ते पे ही जाएंगी, उसकी जो बैठक है वो भी गलत रास्ते पे ही जाएगी। वो बच्चे जो चाहे वो लड़के हैं, लड़कों के संग साथ के भी लोग इसमें खुली हवा उन्हें मिल रही है कि आज उसने करा था कल मैं भी ये कर सकता हूँ और मेरे संग कुछ नहीं होगा।